नमस्कार। कथा सरिता सागर में रसेंदु नाम के एक वैद्य की कहानी आती है। वो वैद्य का हाथ इतना अच्छा था शस्त्र क्रिया में, और उसका औषधि का ज्ञान भी बहुत अद्भुत था। वह दवाइयाँ जब देता तब आदमी अगर मृत पाए भी हो तो भी वो सजीवन हो उठता था, और इसीलिए राजा ने प्रसन्न होकर उनका नाम रखा था प्राणाचार्य। अब वर्षों के अनुभव के बाद अपना अनुभव और अंतःस्फूर्णा लेकर उन्होंने जब जब उनकी उम्र बढ़ती गई तब उन्होंने सोचा कि पूरा ज्ञान निचोड़ के मैं ऐसी कोई दवाई बनाऊं, और उन्होंने ये कर भी लिया वर्षों के अनुभव के बाद। और उन्होंने 2 ऐसी दवाइयाँ बनाई जिनका नाम उन्होंने दिया मृत संजीवनी। अगर वो दवाई किसी को भी वो दे दे तो वह अगर तकरीबन मृतप्राय हो चुका है तो भी वो सजीवन हो जाए। अब वर्षों बीत गए, उस दवा की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन कुछ समय के बाद राजा उस नगरी का जो था वह खुद बीमार हो गया। कुछ भी करने से वो अच्छा नहीं हो रहा था। तब उस देश के वासियों ने, उस नगर के वासियों ने प्राणाचार्य को बुलाया, और सबको ये कॉन्फिडेंस था कि प्राणाचार्य के पास तो वो दवाइयाँ है, वो राजा को देंगे और राजा सजीवन हो जाएगा। प्राणाचार्य को भी ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा ज्ञान सही है और ये हो जाएगा। अब हुआ यूँ कि उन्होंने दवाई दी, लेकिन एक गोली खाने के बाद राजा पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुई। पूरे नगरवासियों ने उसकी निंदा तो की, वो तो ठीक था, लेकिन रसेंदु को खुद भी अपने ज्ञान के ऊपर संदेह जगा और उसको लगा कि मेरा ज्ञान व्यर्थ है। तो वो उज्जैन नगरी को छोड़ के जंगल की ओर चल दिया। थोड़े दूर गया और नर्मदा के किनारे पर वो बैठा हुआ था और सोच रहा था अब इस जीवन का क्या लाभ। तभी किसी नवयुवान ने उसको धन्यवाद किया, प्रणाम किया और उसके पास जाके बैठा और उसने पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? थोड़ी बातचीत के बाद रसेंदु जी उपन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं प्रसिद्ध प्राणाचार्य हूँ, मैंने राजा को दवाई दी लेकिन उसका कोई भी इफ़ेक्ट राजा पर नहीं हुआ और मैं बहुत ही निराश हूँ। तब बात बात में उस नव युवक ने प्राणाचार्य को ये प्रश्न पूछा कि रसेंदु जी, आप मुझे ये बताइए कि रोग का अर्थ क्या है? तब प्राणाचार्य ने हंस के बोला, ये प्रसिद्ध सूत्र है, आयुर्वेद में भी ये कहा गया है और स्मृति रत्नाकर्ण्य में भी ये कहा गया है। आप सूत्र देखें, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। अर्थात हम जो पूर्व जन्म में कर्म करते हैं वही जो पाप कर्म है वही इस जन्म में व्याधि या रोग बन के हमको प्रताड़ित करते हैं। जैसे ही ये सूत्र पढ़ा उसके जवाब में वो नवयुवक हंसा और उसने पूछा कि अगर आपको ये सूत्र पता है तो आपको सारंगधर पद्धति का ये सूत्र भी पता होना चाहिए कि हमें दवाई तभी अफेक्ट करती है, वो दवाई हमें रोग मुक्ति तभी करवाएगी जब हमारी ग्रह दशा अच्छी चल रही हो। अगर ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है तो संजीवनी बूटी भी कोई काम में नहीं आएगी। और उस नवयुवक ने सारंगधर पद्धति का एक श्लोक कोट किया। श्लोक देखे, औषधि मणिमंत्राणा ग्रह नक्षण तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यम निष्फलम भवेत। फिर नवयुवक ने पूछा, प्राणाचार्य जी, क्या आपने राजा की कुंडली का अभ्यास किया था? क्या आपने उसके ग्रह नक्षत्रों का अभ्यास किया था? प्राणाचार्य को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ के नगर की तरफ वापस गया, राजा की कुंडली का अभ्यास किया और अभी एक दवा बाकी थी। 15 दिन के बाद उन्होंने वो दवा राजा को वापस दी और तकरीबन कोई भी आशा नहीं थी कि राजा पूरी तरह से रिकवर कर पाए। राजा फिर से उठ खड़ा हो गया। अब कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो कहानी बहुत सारे प्रश्न छोड़ के जाती है। सबसे पहला प्रश्न जो हम आधुनिक युग में रहने वाले सभी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट आदमियों को लगेगा, और वो ये है कि इतने दूर रहने वाले ग्रह मेरे अंदर रहने वाली
ग्रंथियों को या मेरे अंदर रहने वाले चक्रों को या मेरे अवयवों पर अफेक्ट कैसे कर सकते हैं? ग्रह तो बहुत दूर है। उसी के जवाब में आज का ये वीडियो है। जब हम बात करते हैं मनुष्य शरीर की, तो मनुष्य शरीर 3 तरह का होता है। शास्त्रों की ये घोषणा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आदि शंकराचार्य जी ने उसके लिए एक सूत्र दिया है, और वो सूत्र देखें, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरत्रयम। इसी कंसेप्ट को शरीर त्रयम नाम के कंसेप्ट से भी जाना जाता है। 3 तरह का हमारा शरीर होता है। सबसे पहला जो शरीर है वो है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो हमें दिखती है, हमारे अवयव हमें दिखते हैं। जो हमें दिखता है हमारे शरीर के बारे में, उसको स्थूल शरीर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह स्थूल शरीर 5 महाभूत 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। अन्न से उसकी वृद्धि होती है और सर्जरी और मेडिसिन से उसको ठीक किया जा सकता है। आहार और विहार, दैट मीन्स जो हम खाना खाते हैं वह, और जहाँ पर हम घूमते हैं वो जगह, या जहाँ पर हम रहते हैं वो जगह, उसकी भी हमारे ग्रॉस बॉडी के ऊपर इफेक्ट होती है। कुल मिला के पहला जो शरीर है वह शरीर हो गया स्थूल शरीर। दूसरा जो शरीर है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी। उसी को हम मन या सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। खाना पीना घूमना के अलावा हम जो विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसा हमारा तर्क है, उसकी भी इफ़ेक्ट सूक्ष्म शरीर के ऊपर होती है। इतना ही नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, लेकिन तर्क के द्वारा हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हो कि आज मेरा मूड नहीं है, या फिर अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, अपने अंदर जाए, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी या फिर मस्तिष्क विद्या के अभ्यास से हम अपने सूक्ष्म शरीर में चेंज ला सकते हैं। तीसरा जो शरीर है उसको कहते हैं कारण शरीर या कॉजल बॉडी। अब इसको कारण शरीर इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों शरीर इसी के कारण पैदा होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये कारण शरीर ही शास्त्रों के अनुसार मुख्य शरीर है। हमारी आस्था, श्रद्धा या उच्च स्तरीय भावनाओं के द्वारा ही उसका डेवलपमेंट होता है। इतना ही नहीं, हमारा भाग्य अच्छा होगा या भाग्य खराब होगा, वह भी तय करने का काम ये कारण शरीर करता है। हम कितनी शिद्दत से हमारा काम कर पाएंगे और कितने समय में उसका रिजल्ट मिलेगा, उस सब का आधार ये कारण शरीर होता है। नलिकारित ग्रंथियाँ या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या डक्टलेस ग्लैंड जिसे कहा जाता है, और जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं, वह भी कारण शरीर के द्वारा संचालित है। अब आधुनिक विज्ञान का अभ्यास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का पता होगा कि हमारी डे टू डे बॉडीली मूवमेंट से लेकर हमारा सुख दुख, वह सब का आधार हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स पैदा होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। और शास्त्र की घोषणा है कि वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो कि हमारी अंदर है, वह किस तरह से काम करती है वह आज भी विज्ञान को पूरी तरह से पता नहीं है। वह ग्रंथियाँ और आकाश में घूमने वाले जो ग्रह हैं, उन दोनों के बीच एक सीधा संबंध है। अमेरिकन लेखिका ऑगस्टा फोस हिंडेल ने एस्ट्रोलॉजी एंड द डक्टलेस ग्लैंड्स नाम की एक अद्भुत बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने ये कहा है कि जैसे आकाश में जो ग्रह घूमते हैं उनके वाइब्रेशनल मूवमेंट होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो डक्टलेस ग्लैंड होती है वह भी वाइब्रेट होती है।
और वाइब्रेट होके वो हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है। और जैसे ही हार्मोन्स का सिक्रिएशन होता है वैसा ही हमारा मूड भी होता है, और वैसे ही हमारी शरीर की गतिविधियाँ होती है, और वैसा ही हमारा भाग्य होता है। उन्होंने तो आगे जाके ये भी बताया, जैसे हमारी सोलर सिस्टम सब ग्रहों के साथ मिल के संयोजन बना के कोऑपरेट और कोलैबोरेशन के साथ गति करती है, पूरे संसार को चलाती है, वैसे ही यह डकलेट्स ग्लैंड्स जो है, जो हमारे शरीर के अंदर है, वह भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में रहकर या एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके बॉडी में हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है, और उसी के आधार पर हमारा शरीर चलता है। ऑगस्टा फॉस हिंडल ने बहुत सारी रिसर्च करके आकाश में रहने वाले वह ग्रह और हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स है, उन दोनों के बीच जो कोरिलेशन है उनको एस्टैब्लिश किया है। उनकी भाषा में बात करें तो सूर्य का रिलेशन पिनियल ग्लैंड के साथ होता है, चंद्र का रिलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होता है, मंगल का रिलेशन पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ होता है, बुध का रिलेशन थायरॉयड ग्लैंड के साथ होता है, गुरु का रिलेशन एड्रिनल ग्लैंड के साथ होता है, शुक्र का रिलेशन थाइमस ग्लैंड के साथ होता है, और शनि का रिलेशन गोनाडस ग्लैंड्स के साथ होता है। हमारे पुरातन वैज्ञानिक या ऋषिगण इसके बारे में पहले से जानते थे, और इसीलिए ये कहा गया था कि हम जो पूर्व जन्मों में कर्म करते हैं वह स्टोर है हमारे कॉजल बॉडी में, हमारे कारण शरीर में, और वही कर्म हमें शुभ या अशुभ फल देते हैं ग्रहों के माध्यम से। प्रश्न मार्ग का यह श्लोक देखें, पूर्व जन्म अर्जितम कर्म शुभम वा यदि वा अशुभम तस्य पंक्ति ग्रहाः सर्वे शुचयन्ति इह जन्मनि। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अकारण सुख या दुख प्राप्त करें, अकारण आपके मूड स्विंग्स हो, अकारण किसी डिसीज के आप ग्रस्त हो जाए, तो डेफिनेटली अपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आप निकालना, एक्सरे निकालना, सोनोग्राफी निकालना, कल्चर निकालना, लेकिन साथ में मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करवाना किसी विद्वान ज्योतिष के साथ, क्योंकि बाहर दिखने वाले वह ग्रह और हमारे शरीर में हमारी हेल्थ को, हमारी इम्यून सिस्टम को गवर्न करने वाले यह ग्लैंड्स, उन दोनों के बीच सीधा संबंध है। याद रहे, सो अबाव एज बिलो, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य देह में है। सो नेक्स्ट टाइम अपनी कुंडली का एनालिसिस, अपने ग्रहों का एनालिसिस किसी विद्वान ज्योतिष से करवाना, उसकी सहायता से हम ये जान पाएंगे कि हमारा कॉजल बॉडी कब एक्टिवेट होगा, ताकि हमें हमारी ग्लैंड्स का सहारा मिले, हमारे हार्मोन्स का सहारा मिले और हमारी इम्यून सिस्टम पावरफुल हो जाए। शुभम भवतु। प्रणाम।